जनता पार्टी और एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है 2019 के लोकसभा चुनाव में। और हमारे संग जुड़ चुके हैं बहुत खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और दोबारा मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस। क्या फीलिंग है अभी आपके मन में? हमें बहुत खुशी के इजहार मैं नहीं कर सकती हूँ। इतनी खुशी होती है कि मथुरा की जनता ने, जब मेरे समस्त ब्रजवासियों ने मुझे वापस चुना है, वापस मुझे अपने बीच रहकर मुझे उनकी सेवा करने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी उन लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ सबकी। श्रेय किसको जाता है इस ऐतिहासिक जीत जो आपको मिली है, जो पार्टी को मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसकी वजह क्या है आपके मन में, हेमा जी? देखिए, जब मोदी जी के लिए, मोदी जी की वजह से, मोदी जी ने इतना काम किया, इतना उन्होंने लोगों के बीच जाकर जो अपना जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो किया उसका बताया है और लोगों को ये भी समझाया कि क्या क्या गलतियां हो रही है पूरे कंट्री में, इसको भी समझाया। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी को मालूम नहीं था कि दूसरा पार्टी में क्या क्या नुक्स है, क्योंकि वो पूरा दबा देते थे, पता ही नहीं चलता था। तो मोदी जी आकर सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, विच इज नॉट राइट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन पीपल, सबको एक अवेयरनेस दिलाया कि दूसरा पार्टी लोग क्या कर रहे हैं और देश के लिए क्या होना चाहिए। ये जो डिफरेंस उन्होंने निकाल कर बताया, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो आज सब जनता को, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, इतने साल हमारे साथ क्या हुआ, ये भी वो समझ रहे हैं। सो दिस वन थिंग ही ब्रॉट आउट द थिंग। प्लस उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट ये होता है, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट के इतने सारे लिस्ट बनाई, इतना सारा कुछ दिया है, जो सारा काम को उपलब्ध भी कराया। सब जगह ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग उन पब्लिक को बताते हैं कि ये सब आपको दिया है मोदी जी, आप इसका इस्तेमाल करो, इसको यूज करो। एंड देन महिलाओं को जो खाने के लिए जो गैस दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, और किसानों के लिए सो मेनी थिंग्स ही हैज डन। आयुष्मान योजना के तहत कितना बेनिफिट मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वादा सिर्फ कर रहे हैं जी, वादा के अलावा हो भी रहा है काम। इसका ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा मैंने भी मथुरा में बहुत सारा अच्छा काम किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट विद फुल डेडिकेशन आई हैव डन। तो कोई बोल नहीं सकता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं आती नहीं है, ये भी गलत है। मैं 250 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ पिछले 5 साल में। मेरे जैसा कोई सांसद इतना आया नहीं। And it's a very tough journey from Bombay to travel all the way to Mathura. जी, क्या आपको पूरी उम्मीद थी कि आपको इस तरह की जीत मिलेगी? हेमा जी, आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको दोबारा जनता चुनेगी, मगर इस तरह की जीत मिलना, ये मार्जिन से मिलना, क्या ये एक ड्रीम जीत है, ड्रीम गर्ल के लिए एक ड्रीम जीत? आप ड्रीम में समझ लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम जीतेंगे, लेकिन वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द अदर पर्सन। हम गठबंधन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाँ, ये तो ठीक है, मैं इतना में हम जीत जाएंगे। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि मैंने भी पूरा मेहनत किया। मुझे जहां जहां जाना था, क्या क्या, मुझे पूरा, बहुत गर्मी थी, फिर भी हमने बहुत सारे जगह में जाकर कैंपेन किया है। प्लस हमने बताया भी कि लोगों के मैंने ये सब किया है। आप लोग जो पूछते थे, ये रोड देखिए, ये रोड जो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये भी हमारा ही बना हुआ है। तो ऐसा समझाया सबको मालूम है, सारी जनता जानती है। और मेरे अलावा मेरे पूरे कार्यकर्ता जितने बीजेपी के, उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो मैं उन सबको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना मेहनत किया, इसकी वजह से मुझे जीत मिली है। मगर जैसे आप अभी कह रही थी कि गठबंधन भी आ गया था इस बार उत्तर प्रदेश में, हेमा जी, तो लोगों को लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, शायद आपको खतरा है। मगर क्या आपको लगता है कि जात की राजनीति जो है उसको पब्लिक ने नकारा है, गठबंधन को नकारा है, इस वजह से शायद आप भी जीते हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के 60 से ऊपर सांसद जीते हैं? हाँ जी,
सही बात है। वो तो जाति वाला चुनाव नहीं था इस बार सिर्फ डेवलपमेंट के लिए था ये पूरा चुनाव। इसके लिए पब्लिक ने कोई भी जात के लोगों को सबको मिल रहा है। अभी हिंदू महिला को मिल रहा है गैस, तो वैसे मुसलमान औरतों को भी मिल रहा है। सो दे आर वेरी सरप्राइज्ड, उनको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। जो जो उपलब्धियां दी है मोदी जी ने वो सब जात के लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप हमें वोट दो तो आपको ही मिलेगा, ऐसा नहीं। मैं भी जब यहाँ पे मथुरा में मेरा काम चलता है तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि हमारी पार्टी के लोगों के लिए हमारा रोड बनना चाहिए, दूसरे पार्टी के लिए नहीं करना, ऐसा नहीं। मैं पूरा समस्त मथुरा शहर में जो भी पार्टी के जहाँ पे भी हो, कोई भी हो, जो मांगते हैं, जिसकी जरूरत है, वो सब मैंने पूरा किया है। ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी हैप्पी। सो दे डोंट वांट जाति विति के लिए आज अभी कोई उसका मायना नहीं रखता है। जी, बहुत लोगों ने 2014 में तो कहा था कि मोदी लहर है, मोदी लहर है, मोदी वेव है, मगर इस बार लोगों को पता नहीं था कि क्या ये लहर है या नहीं है। अब तो सुनामी बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये इस बार सुनामी थी? क्योंकि आप भी स्टार प्रचारक थे, आप घूम रहे थे हर जगह, हर क्षेत्र में जा रहे थे प्रचार करने पार्टी के लिए। क्या आपको पता था कि ये सुनामी आ रही है? ये बिल्कुल सुनामी लग रही थी। तो वैसे दो महीने पहले जो चुनाव से पहले कहने लगे कि अरे पहले लहर था, अभी कोई लहर नहीं होने वाला है, ऐसा कई लोग जब मिलते हैं वो लोग कोई ऐसा बोलते थे। लेकिन जब गई जहां जहां प्रचार करने तो मैंने देखा ये तो लहर नहीं, लहर से तो बढ़ के हो गया बहुत ज्यादा। हर जगह लोग बच्चे सब तो मोदी जी का नाम लेते हैं एंड युवा पीढ़ी के सब लोग इतने इसमें शामिल हो गए हैं। एंड इट इज नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स आर वेरी मच अवेयर, वो लोग चाहते हैं मोदी जी आना चाहिए। और विदेश से कितने लोग मुझे फोन करते हैं कि मोदी जी को कैसे भी आना चाहिए, आप मेहनत कीजिए मथुरा शहर में। ऐसा दे ऑल यूज्ड टू इंस्पिरेशन इतना देते थे विदेश से भी, जितने भी हमारे पहचान के लोग हैं सब। ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि हर जगह पूरा विश्व में लोग चाहते हैं, हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए भारत में। उनमें क्या ऐसा गुण है? What is it about him personally कि उनको इतना प्यार जो है वो मिल रहा है, उनको ये मैंडेट मिला है, ये ऐतिहासिक जीत मिली है? क्योंकि आप उनको पर्सनली जानते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं। क्या है उनके बारे में विच इज मेड हिम दिस बिग स्टार, ये पावरफुल नेता? वो इज ए वेरी सिंपल पर्सन, जैसा हमारे दोस्त जैसे बात करेंगे। इज वेरी वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ पर्सन। ऐसा हमें नहीं लगता कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं जब बात करने लगते हैं, लेकिन बट ही हैज दैट ऑरा ऑफ ए वेरी बिग पर्सनालिटी, दैट इज ऑफ कोर्स। एंड वो बड़ा उनका पूरा डिटर्मिनेशन है क्योंकि वो आम जनता के साथ मिल चुके हैं, रह चुके हैं, पिछले उनकी सारी जिंदगी उनके साथ गुजरी है, तो उनको पूरा मालूम है कि पब्लिक को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उनको नहीं मिल रहा है, क्या मिल सकता है और क्यों नहीं मिल रहा है। इतना सब चीजों को उन्होंने लोगों को समझाया, बताया। इसकी वजह से वो एक अलग ही एक व्यक्ति है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी ए पर्सन लाइक दैट। वो लाइक ए फकीर ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज नेसेसरी थिंग्स, लेकिन वो है इतना बड़ा, देश का संभालने का पूरा क्षमता उनके हाथ में है। बिल्कुल। और मैं ये भी आपसे लोगों का प्यार इतना मिला है उनको। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो फकीर हैं मोदी जी, हेमा जी, और उनको अब उन्होंने, मोदी जी ने कहा भी है कि अब वो फकीर हैं, उनकी झोली जो है वो भर दी है लोगों ने। मगर एक सवाल भी मैं पूछूंगा, धर्मेंद्र जी ने भी ट्वीट किया है आपके लिए, उन्होंने आपको बधाई दी है, मोदी जी को बधाई दी है। आपकी जीत के बाद उन्होंने आपको क्या बोला? देखिए, वो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा शेर और शायरी लिखा है, इतना अच्छा लिखा है एक शेर, वो मुझे अभी मालूम नहीं है। उसमें यही बात आती है कि एक इतना बड़ा राजा है लेकिन ही इज एक्चुअली फकीर बनके ऐसा कुछ है। दैट आई थिंक यू शुड आस्क हिम व्हाट इज द करेक्ट शेर क्या है।
ऐसा सबके मन में है कि इस इंसान को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन देश के लिए कितना चाहिए वो पूरा हासिल करके रहने वाले एक व्यक्ति हैं ये मोदी जी। जी चलिए, आखिरी दो सवाल आपसे हेमा जी। एक सवाल राहुल गांधी पे और उन लोगों को जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इस बार हमने क्या देखा है कि बहुत सारे ऐसे नेता, अभिनेता और लोग जो राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, उनको जीत नहीं मिली है। राहुल गांधी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो। तो आपको लगता है ये संदेश है जनता का कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता जो है वो आपको वोट नहीं देगी? अब ये नई जनता है, ये नया इंडिया, नया भारत है, आपको वोट नहीं मिलेगा और शायद आज कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग भी है, शायद उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। हाँ, ये देखिए, लोग मोदी जी का तो लहर क्या सुनामी है। अगर मैंने भी यहाँ पर मथुरा में अगर मैंने कुछ काम नहीं किया और मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, आई डोंट थिंक आई वुड हैव वन दिस इलेक्शन। मुझे कोई सब पब्लिक विल से आपको गुड बाय कर देंगे मुझे। सो दे नो व्हाट दे कैन गेट टुडे, व्हाट इंडिया कैन गिव देम टुडे। द होल एंटायर कंट्री नोज, द पब्लिक नोज, जनता को मालूम है, तो जनता को वो चाहिए। तो अगर आपने डिलीवर नहीं किया, अगर आप अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं, तो उनको कैसा कॉन्फिडेंस होगा कि आप उनके बीच में हैं? तो इट्स वेरी, बहुत जरूरी है। मैं एक कलाकार हूं, मुझे मैं जब आती हूं तो बहुत सारे लोग घेर लेते हैं, बट इसके बावजूद मैं एज ए वर्कर, आई हैव कम हियर टू सर्व दिस प्लेस, सो विथ फुल डेडिकेशन आई गो इन बिटवीन। मेरे लोग हैं, मुझे जितना हिफाजत देना देते हैं, लेकिन जाना चाहिए हमें, जाके पब्लिक में, बीच में उनके साथ रहना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि हम सारे दिन वहीं पे बैठे हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू अटेंड। एक महीने में 2 बार मैं विजिट करती हूँ, 4 दिन 5 दिन रहती हूँ हर वक्त जब मैं आती हूँ, तो एंड दैट इज इनफ। एटलीस्ट पीपल नो, दे आर अवेयर दैट आई एम विद देम। So this is very important for all the MPs to go. They have to go. They have to visit. अगर वो नहीं करते हैं तो naturally people will reject you, whoever you are. पहले नहीं होता था, डर के मारे सब देते थे। आज सबको मालूम है मोदी जी हैं, तो सब लोग हिम्मत के साथ रिजेक्ट कर दिया। ओके, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। मथुरा की जनता ने आपको दोबारा चुना है, कोई खास प्लान्स आपके अगले 5 सालों के लिए? आपने जैसे कहा बहुत काम किया आपने, और पिछले 5 साल और भी आपके काफी प्रयास होंगे, अब और काम करना होगा आपको। क्या प्लान्स हैं आपके मथुरा के लिए अगले 5 साल में? मेरे तो बहुत प्लान्स है, और मैं ये सारा काम जो भी प्लान सोचा हुआ है इसका आकर वापस डिस्कस करूंगी। मथुरा का एक अलग ही एक स्वरूप देना है मुझे। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सालों से जब बहुत सारा काम नहीं हुआ, वो सारा काम करवाना है, और ये कृष्ण की नगरी है तो इसका एक रूप ही अलग होना चाहिए, स्वच्छता में सबसे आगे होना चाहिए। ऐसा सब मेरा एक सपना है, और भी बहुत सारे हैं, वो मैं सबसे डिस्कस करके सारा काम मैं अभी बहुत जल्द शुरू करूंगी। ओके, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको हेमा जी, आपके जीत के लिए, और शुक्रिया इंडिया न्यूज से आज बात करने के लिए। थैंक यू।